हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2। राइट, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 जो कि आपका था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो उसी से रिलेटेड आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। राइट, तो कल वाले चैप्टर में हमने बताया था कि मीन्स रिसोर्सेज क्या होता है। सबसे पहले हमने समझा था कि रिसोर्सेज क्या होता है, तो हमने उसका डेफिनेशन बताया था कि मीन्स एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स दैट इज नोन एज रिसोर्सेज। राइट, कि मीन्स वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। राइट, कि मीन्स जो कुछ भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप हमारा पेन है, राइट, इससे हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। राइट, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो आपका फॉरेस्ट है वह कैसे एक रिसोर्सेज है, और जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगल में हमारे जीव वगैरह पाए जाते हैं, लाइफ पाया जाता है, लाइफ प्रेजेंट होता है, वह हमारे लिए कैसे एक रिसोर्स है, इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में आपका क्या बता रहा है कि मीन्स जो आपका अर्थ है, राइट, ये आपका क्या है, अर्थ है। ये हमारा जो तुलसी ग्लोबल एकेडमी का आपका लोगो है, ये भी आपका क्या है, एक अर्थ है। राइट, तो देखिए यार अर्थ पे क्या होता है, आपका मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। राइट, मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े बड़े जीव तक पाए जाते हैं। राइट, तो ये कह रहा है कि मीन्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे जीव लाइक दैट आपके बैक्टीरिया हो गए, लाइकेंस हो गए, राइट, इससे लेकर आपके बड़े जीव तक पाए जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़, एलिफेंट्स यानी कि हाथी, और ब्लू व्हेल। राइट, तो इससे हमारा क्या क्लैरिटी आता है कि मीन्स हमारा जो अर्थ है, राइट, इस पर क्या होता है कि मीन्स मिलियंस ऑफ लाइफ प्रेजेंट है, जिसमें छोटे छोटे से जीवों से लेकर बड़े बड़े जीव भी प्रेजेंट पाए जाते हैं। राइट, इसका एग्जांपल भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। राइट, कि मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे जीव हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आपका लाइकेंस हो गया। राइट, और बड़े जीव जंतु में जैसे कि देख सकते हैं बड़ा पेड़ आपका बनियान ट्री हो गया, बरगद का पेड़, और एलिफेंट यानी कि हाथी हो गया आपका, और ब्लू व्हेल्स हो गए। राइट, नेक्स्ट वन आपका बात किया जाता है फ्लोरा एंड फाउना के बारे में। राइट, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मीन्स फ्लोरा कौन क्या होता है और फाउना क्या होता है। राइट, तो सिंपल से मीनिंग में हम लोग समझते हैं। देखिए फ्लोरा मतलब क्या होता है कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ भी हमारे पेड़ पौधे वेजिटेशन प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। राइट, और जो कुछ भी हमारे मैमल्स, राइट, मैमल्स इन द सेंस एनिमल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी के बारे में आपका बता रहा है कि मीन्स इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरा ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट, तो देखिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम इंडिया का मैप बना रहे हैं, ये आपका इंडिया है। राइट, तो ये इंडिया के बारे में क्या बता रहा है आपका कि इंडिया जो है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या है, वन ऑफ द रिचेस्ट है। राइट, और 8% यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि इंडिया में आपके प्रेजेंट है। राइट, जिसकी संख्या आपका कितना 1.6 मिलियन। राइट, तो कैसे पाए जाते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में भी थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो देखिए ये आपका इंडिया है, इंडिया में ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया जम्मू कश्मीर रीजन। राइट, जम्मू कश्मीर रीजन, ये आपका जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, इधर आपका उत्तराखंड रीजन हो गया, और इधर नेपाल, और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न हो गया। राइट, तो देखिए इधर आपका क्या होता है, माउंटेन प्रेजेंट है, हिमालय प्रेजेंट है, सबको पता है। राइट, तो हिमालय पर क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। और वहीं अगर इधर बात किया जाए तो ये आपका क्या पाया जाता है, वेस्टर्न घाट पाया जाता है, और इधर आपका क्या पाया जाता है, ईस्टर्न घाट पाया जाता है। तो यहाँ के भी वेजिटेशंस अलग होते हैं। राइट, बायोडाइवर्सिटी आपकी अलग होती है। और यहाँ पर हमको पता है कि मीन्स गुजरात है, ये आपका क्या है, एक कोस्टल एरिया है, और यहाँ पर दलदली यानी कि मार्सी लैंड पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का अगर बात किया जाए, राइट, तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। तो इन द सेंस इसमें जो हमने पढ़ा है कि मीन्स फ्लोरा एंड फाउना में, फ्लोरा मतलब हमने बताया क्या होता है, जो भी हमारा पेड़ पौधे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे, और जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं उसको मैमल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं। राइट, और इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट है आपका पूरे वर्ल्ड में। राइट, और 8% जो है स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है आपके पूरे वर्ल्ड का, जिसकी संख्या है आपका 1.6 मिलियन। राइट, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है कि मीन्स देख सकते हैं एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा। राइट, कि मीन्स जो आपका पेड़ पौधे हैं, राइट, उसका 10% जो है, और 20% जो आपका फाउना है, राइट, मेमल्स हैं, ये किसमें है, थ्रेटेंड लिस्ट में आपका कंसीडर किया गया है। थ्रेटेंड लिस्ट क्या होता है, अभी इसको हम लोग डीप में समझेंगे। राइट, तो देखिए एक आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनियन होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, तो इसमें क्या होता है, आपका लिस्ट जारी किया जाता है। लिस्ट क्या जारी किया जाता है कि मीन्स अलग अलग एनिमल्स हो गए या फिर अलग अलग पेड़ पौधे हो गए। राइट, तो वो किस लिस्ट में आपके कंसीडर किए जाते हैं कि मीन्स वो खत्म होने के कगार पर हैं, या फिर आपका जो है इंडेंजर्ड है, राइट, या फिर वल्नरेबल हैं। तो ये सब क्या होते हैं,
है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो वही आपका कह रहा है कि मीन्स थ्रेटेंड लिस्ट में इसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, मेनी आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, राइट, कुछ को हम लोग क्या करते हैं क्रिटिकल में कंसीडर करते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट। क्रिटिकल क्या होता है कि मीन्स जो हमारे एक्सटिंक्शन यानी खत्म होने के कगार पर है उसको हम लोग क्रिटिकल में कंसीडर करते हैं। लाइक दैट एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, चीता हो गया आपका, पिंक हेडेड डक हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं, क्रिटिकल में कंसीडर किए जाते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लिस्ट जारी किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल स्पीसीज। तो नॉर्मल स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि जिसका पॉपुलेशन लेवल आपका क्या है वो नॉर्मल है, राइट, सर्वाइवल के लिए। जैसे कि आपका कैटल हो गया, साल हो गया, पाइन हो गया, रोडेंट्स हो गया, राइट, ये सभी आपके ट्री हैं, राइट। तो ये सब हमारे किस में है, नॉर्मल स्पीसीज कि मीन्स अभी इनकी संख्या कोई डिक्लाइन वगैरह नहीं कर रही है। इसका जो डिक्लाइन का आपका कारण है वो अभी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, नॉर्मल में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट। तो देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। देखिए कि मीन्स ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि डेंजर है, खतरा बना हुआ है, कि मीन्स ये आपका एक्सटिंक्शन होने के कगार पर है, राइट। इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और इंडियन वाइल्ड एस, राइट। ये सब आपके किसके एग्जांपल हो जाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज के हो जाते हैं, राइट। तो देखिए अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए इंपॉर्टेंट तो आपका डेफिनेशन हो जाता है और दूसरा आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्पल, राइट। तो डिफिनेशन और एग्जांपल आपको जो है बहुत ही केयरफुली देखना है, राइट। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि मींस वल्नरेबल स्पीसीज। अब वल्नरेबल स्पीसीज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी, राइट। कि मींस इसकी संख्या जो है वो आपका डिक्लाइन हो रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। और ऐसे ही अगर आपका जो है डिक्लाइन होते रहे तो फिर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आपको घोषित किया जाएगा, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं इन द नियर फ्यूचर इफ द निगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, राइट। कि मींस जिसके कारण से इनकी इन स्पीसीज की जो है संख्या जो है डिक्लाइन कर रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, अगर उस पर हम लोग लिमिट नहीं लगाते हैं, रोक नहीं लगाते हैं, तो फिर ये किसमें आपका चला जाएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज में कंसीडर होने लगेगा, राइट। इसका एग्जाम्पल आपका कौन कौन सा यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लू शिप है, राइट, एशियाटिक एलिफेंट है और गंगेटिक डॉल्फिन है, राइट। तो देखिए हमको पता है कि मीन्स आपका इंडिया में एक गंगा रिवर फ्लो करता है, राइट, गंगा रिवर इधर फ्लो करता है। यहाँ पर क्या होता है कि मीन्स इसके आसपास क्या होता है, एक डॉल्फिन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, राइट। अब क्या हो रहा है कि मीन्स जितने भी आपके इंडस्ट्री वगैरह हैं ये क्या कर रहे हैं कि मीन्स अपने वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट गंगा में ड्रेन कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो आपका गंगेटिक डॉल्फिन है वो डाई कर जा रही है, राइट। तो यह आपका क्या हो जाता है कि एक मोस्ट आपका फैक्टर हो जाता है जो कि संख्या इनकी डिक्लाइन कर रही है और इनको रोका नहीं है, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये भी आपका कंसीडर होने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपका रेयर स्पीसीज। अब रेयर स्पीसीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जिनकी पॉपुलेशन आपका कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर स्पीसीज बोलते हैं। तो देखिए स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, राइट। ये आपको क्या कह रहा है कि मींस देखिए इनकी संख्या ऑलरेडी कम है, राइट, और ये आपको क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। और ऐसे ही अगर आपका डिक्लाइन करते रहा तो फिर ये आपका इंडेंजर्ड में कैटेगराइज कर दिया जाएगा या फिर वल्नरेबल में आपका कंसिडर जो है कैटेगराइज कर दिया जाएगा, अगर इनके जो कारण है, राइट, जिस फैक्टर की वजह से इनकी जो स्पीसीज की संख्या डिक्लाइन कर रही है उस पर हम लोग रोक नहीं लगाते हैं, राइट। इसमें आपका क्या क्या एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर है, राइट, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है और आपका डिजर्ट फॉक्स है एंड हॉर्नबिल है, राइट। तो ये सब आपके किसके एग्जांपल हो जाते हैं, रेयर स्पीसीज के एग्जांपल हो जाते हैं, राइट। तो देखिए रेयर स्पीसीज में आपको क्या याद रखना है कि मींस इनकी संख्या ऑलरेडी कम है, राइट, और संख्या डिक्लाइन कर रही है। और ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से आपका डिक्लाइन कर रहा है, अगर उसके कारण को, जिस वजह से वो आपका डिक्लाइन कर रहा है, हम लोग लिमिट नहीं लगाते हैं, रोक नहीं लगाते हैं, तो फिर ये आपका वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आपका आ जाएंगे, राइट। तो संख्या ऑलरेडी कम है तो ही कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हमको जो है नोट करना है। देखिए रेयर स्पीसीज आपका एग्जाम्पल पूछ सकता है और डेफिनेशन पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डिजर्ट फॉक्स है एंड हॉर्नबिल है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका इंडेमिक स्पीसीज। तो देखिए इंडेमिक स्पीसीज में आपको कैसे पता करेंगे कि यह एक इंडेमिक स्पीसीज है या फिर नहीं है, राइट। तो देखिए सिंपल सा एक फार्मूला हम बता रहे हैं
कि जो भी आपका एंडेमिक स्पीसीज होगा उसका जो एग्जाम्पल होगा वो किसी ना किसी प्लेस से रिलेटेड होगा। क्यों प्लेस से रिलेटेड होगा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, राइट, कि मीन्स वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मीन्स उनका पॉपुलेशन जो है वो एवरीवेयर प्रेजेंट है, राइट। ड्यू टू इसी के कारण आपको क्या होता है, ये एंडेमिक स्पीसीज होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, अंडमान टील है, निकोबार पिजियन है, अंडमान वाइल्ड पिग है, राइट, मिथुन है अरुणाचल प्रदेश में आपका, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसके एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अंडमान टील है, अंडमान टील यानी कहाँ पर पाया जाएगा, अंडमान पर। ऊपर वाला आपका अंडमान है और नीचे वाला आपका कौन सा है, निकोबार है, राइट, निकोबार है। तो यही कह रहा है आपका कि मीन्स जो ऊपर वाला अंडमान है, राइट, यहाँ पर जो टील पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडमान टील बोलेंगे। और ये किस में आएगा, एंडेमिक स्पीसीज में आएगा, राइट। एंडेमिक स्पीसीज में आपको क्यों आएगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मीन्स अंडमान वाइल्ड पिग, राइट। तो अंडमान आपका वाइल्ड पिग कहाँ पर पाया जाएगा, अंडमान में ही पाया जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ यानी कि हमको कैसे कंसिडर करना है, याद कैसे करना है हमको इजिली में, कि मीन्स उस, राइट, स्पीसीज के साथ प्लेस का नाम आपका ऐड रहेगा तो हमको कंसीडर कर लेना है कि मीन्स ये आपका एंडेमिक स्पीसीज है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि मीन्स एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज आपका नाम से ही पता चल रहा है कि मीन्स ऐसे जीव जंतु, राइट, ऐसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट कर गए हैं, अभी प्रेजेंट नहीं है, आपके प्रेजेंट टाइम में आपका प्रेजेंट ही नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर, फॉर एग्जांपल एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, राइट, कि मीन्स ये सब क्या कर चुके हैं कि मीन्स अगर हम लोग सर्च करें तो भी इनको नहीं पाएंगे, ये एक्सटिंक्ट कर गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो इसलिए इनको कंसीडर किया जाता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में कंसीडर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, राइट, कि मीन्स ये जो आपका फ्लोरा है यानी कि पेड़ पौधे हैं और ये आपके जीव जंतु हैं, राइट, ये क्यों, कारण क्या है, आखिर कारण क्या है कि मीन्स जो आपका फ्लोरा है या फिर फौना है ये डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या कारण है इसका, इसी के बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखिए कि मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि मानव है वो क्या कर रहा है कि मीन्स जो नेचर है, राइट, उसको रिसोर्सेज के रूप में देख रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कोल वगैरह को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करके कोल वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्राप्त कर रहे हैं, राइट, मिनरल्स प्राप्त कर रहे हैं, आयरन प्राप्त कर रहे हैं, राइट, यानी कि डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं कि मीन्स जो मिनरल्स वगैरह हैं या फिर आपके जो कुछ भी है, राइट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनिंग के द्वारा या फिर हम जो है किसी और माध्यम के द्वारा क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किससे, अर्थ के अंदर से, राइट। तो इसके कारण हमारा क्या हो रहा है कि मीन्स जो आपका डिप्लेट कर जा रहे हैं क्या, फ्लोरा एंड फाउना, राइट, देख सकते हैं कि मीन्स ऑब्टेन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सच एज वुड बार्क्स, राइट, कि मीन्स हम लोग लकड़ी के छिलके प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उसकी पत्तियों को तोड़ देते हैं रबर बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, राइट, खाने के लिए, फ्यूल के लिए, पाउडर के लिए, मैन्योर के लिए, राइट, इन सभी वजहों से हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, प्लग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका डिप्लेट कर रहे हैं फ्लोरा एंड फाउना, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपका फिगर भी दिया गया होगा, राइट, लेकिन ये आपका क्लियर नहीं हो रहा होगा, राइट, लेकिन इसका पीडीएफ, हाँ जरूर आप लोग एक बात कंसीडर कर लीजिए, राइट, कि मीन्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ टोटल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, राइट, जिससे क्या होगा कि मीन्स इजीली आप इसको रिवाइज कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट वन टॉपिक आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा आपका एक पत्ती के माध्यम से दर्शाया गया है, राइट, देख सकते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो अभी तो हमने देखा कि मीन्स कौन कौन से कॉजेज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, फ्लोरा एंड फाउना डिक्लाइन करता है। लेकिन ये कह रहा आपका कि मीन्स फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपका डिक्लाइन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका क्या कर रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीन्स जैसे मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि मीन्स जो जीव जंतु है, राइट, एनिमल्स वगैरह हैं, उनका जो हैबिटेट है उसको हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। हंटिंग कर रहे हैं यानी कि मीट वगैरह के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका शिकार कर रहे हैं। और पोचिंग कर रहे हैं यानी कि स्किन को कलेक्ट करने के लिए, लाइक दैट आपका जो बेल्ट वगैरह बनता है ये आपका स्किन से भी बनता है एनिमल्स के, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोचिंग करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम लोग कर रहे हैं, अति शोषण कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आपका बढ़ रहा है, पॉइजनिंग बढ़ रहा है, फॉरेस्ट फायर लग रहे हैं, राइट। फॉरेस्ट फायर कैसे लगते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो देखिए ये आपके दो पेड़ हैं, राइट। तो जब एयर आपका बहुत ही तेजी चल रहा है, राइट, मीन्स एयर के कॉन्टेक्ट में आपका आता है जब दो पौधे आपस में टकराते हैं, राइट, तो इससे आपका क्या हो जाता है कि मीन्स फायर जनरेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, राइट। आई होप ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन आपका टॉपिक कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, राइट। ये तो बात हो गया कि मीन्स कैसे हमारा कम हो रहा है, डिप्लेट कर रहा है फ्लोरा एंड फाउना, राइट।
अब बात आती है कि मीन्स इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, राइट। कि मीन्स कंजर्वेशन का मतलब ही होता है आपका कि मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे फ्लोरा हुआ, चाहे फाउना हुआ, या फिर वाइल्ड लाइफ हुआ, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं, राइट। लाइक दैट आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, राइट, सॉइल हो गया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे, राइट। ड्यू टू कंजर्वेशन डिमांड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972 विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, राइट। इसके लिए आपका एक एक्ट भी बनाया गया था 1972 में, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने कट पेस्ट किया है एक अच्छा सा, इसको जो समझने के लिए देख सकते हैं कि मीन्स कंजर्वेशन हम लोग कैसे करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है इसको कंजर्व कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व्ड बाय सेटिंग अप एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना के उसको कंजर्व कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर उसको कंजर्व कर सकते हैं, नेशनल पार्क बनाकर इसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। अब इसी को डीप में समझते हैं कि मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है आपका, आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। कि मीन्स ये आपका लार्ज एरिया है जो कि क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्टेड किया जा रहा है, किसके लिए, आपका जो है कंजर्वेशन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, राइट। एंड द ट्रेडिशनल लाइफ, और उनके ट्रेडिशनल लाइफ को, जैसे कि ट्राइबल्स वगैरह पाए जाते हैं, ट्राइब्स पाए जाते हैं इंडिया में। आपका अगर ट्राइब का बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख पता है हमको, इधर मेघालय है, राइट। तो मेघालय में आपका गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब वगैरह पाए जाते हैं, तो उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह बनाया जाता है। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि मीन्स नेशनल पार्क। नेशनल पार्क यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स यह भी आपका एक एरिया होता है जो कि रिजर्व्ड होता है फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। कि मीन्स नेशनल पार्क आपका बनाया जाता है कि मीन्स जहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो भी है वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली यूज कर सकते हैं उनके हैबिटेट का और नेचुरल रिसोर्सेज जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम फ्रॉम देयर हैबिटेट, राइट। कि मीन्स इसमें जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और किससे, कि मीन्स कोई भी डिस्टर्बेंस उनको नहीं होना चाहिए उनके हैबिटेट में, राइट। तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसीडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आपका टॉपिक आता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इसी के बारे में थोड़ा सा और डीप में दिया है, इसको समझते हैं। देखिए द एम ऑफ प्रोग्राम वाज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट। कि मीन्स देखिए हमने बताया कि मीन्स डिप्लेशन हो रहा है आपका, फ्लोरा हुआ, चाहे फाउना हुआ, वाइल्ड लाइफ कुछ भी हो, उसका डिप्लेशन हो रहा है, राइट। तो उसको डिप्लेशन को हम लोग प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, राइट। प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि मीन्स जो भी जनसंख्या पॉपुलेशन बचा हुआ है उसको हम लोग बचा पाए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, राइट। और उसको बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें किया जाता है, देख सकते हैं, बैन किया जाता है हंटिंग पर, राइट। और आपका लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है हैबिटेट्स को उनको, और रेस्ट्रिक्ट किया जाता है किसको, ट्रेड, और ट्रेड जो भी होता है आपका वाइल्ड लाइफ में, राइट। यानी कि जो भी आपके जंगल वगैरह हुए इसमें आपका ट्रेड वगैरह को क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, राइट। तो ये सब कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। अभी हमने देखा कि मीन्स क्या किया जाता है, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गए, राइट। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स, राइट। कि मीन्स जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो कुछ आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच एवर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हार्न राइनोसोरस एंड अदर्स, राइट। कि मीन्स कुछ ऐसे कुछ यहाँ पर स्पेसीज दिए गए हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग आपके क्या किए गए, प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वन हार्न राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। इन सभी को जो थ्रेटेंड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि इसे एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, कब, 1973 में, राइट। जो आपका गवर्नमेंट है इंडिया का, राइट, 1973 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है आपका टाइगर का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। कि मीन्स उनकी जो जनसंख्या है वो डिक्लाइन करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। कब लॉन्च किया गया था, 1973। तो इसको भी आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि मीन्स अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly
हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, राइट। कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स 1980 में और 1986 में, राइट, कुछ आपके बटरफ्लाई को ऐड किया गया था, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बीटल्स को, कुछ मोथ्स को, राइट, इन सभी को भी ऐड किया गया था आपका जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मीन्स 1991 में फर्स्ट टाइम आपका प्लांट्स को भी कंसीडर किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जो कि आपके 6 स्पीसीज थे प्लांट्स को, उनको भी ऐड किया गया कब, 1991 में, राइट। तो ये कुछ आपके फैक्ट्स थे जिसको आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट। कि मीन्स कितना आपका टाइप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। कि मीन्स ये आपका क्या होता है कि जो ज्यादातर एरिया है, राइट, फॉरेस्ट का आपका, ये किसके द्वारा ओन्ड किया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो है संचालित किया जाता है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राइट। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको बनाया गया है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हो गए, वो आपका जो है क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, राइट। ये आपका सर्वे करते हैं, निगरानी करते हैं, राइट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि मीन्स कोई पेड़ वगैरह का कटाई ना कर सके, राइट। तो ये कह रहा है कि मीन्स अदर गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स और कुछ जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं ताकि मतलब जो आपका फॉरेस्ट वगैरह इसको हम लोग प्रोटेक्शन दे पाएँ। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, राइट। कि जो आपका जंगल है उसको कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में आपका कंसीडर किया जाता है, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट, राइट। तो रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं कि मीन्स जो आधा आपका जंगल है, राइट, अगर इंडिया में पूरा आपका जंगल के बारे में बात की जाए तो इंडिया में जितने भी आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, उसमें से हाफ जो है वो किसमें कंसीडर किए जाते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट में कंसीडर किए जाते हैं, राइट। देख सकते हैं दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, राइट। कि मीन्स ये क्या होते हैं, आपके मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं किसके, कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के, राइट। और इसीलिए इसको क्या किया गया है कि मीन्स जो आधा आपका जंगल है, राइट, हाफ जो फॉरेस्ट है, इसको आपका रिजर्व फॉरेस्ट में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राइट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, कि मीन्स इसमें आप कोई डिप्लेशन नहीं कर सकता, डिप्लेशन मतलब इसकी कटाई नहीं कर सकता, इसको हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कंसीडर करते हैं, राइट। और 1/3 जो है आपका टोटल फॉरेस्ट का वो किस में कंसीडर किया गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपका कंसीडर किया गया है, राइट। तो ये दो डाटा आपको याद रखना है। रिजर्व फॉरेस्ट में अगर बात किया जाए तो हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अगर बात किया जाए तो 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, राइट। नेक्स्ट वन आपका आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, राइट। तो देखिए अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आपको क्या क्या आता है कि मीन्स जैसे कि अदर फॉरेस्ट आते हैं, जैसे कि वेस्टलैंड हो गए, राइट, जो कि आपका बिलोंग करते हैं किससे, गवर्नमेंट से, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के द्वारा ओन किया जाता है, कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है, इसको हम लोग जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट में कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, राइट। तो देखिए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए कम्युनिटी का मीनिंग होता है कि मीन्स ग्रुप ऑफ पीपुल, सिंपली इट इज नोन एज ग्रुप ऑफ पीपुल। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल, राइट। तो उनके द्वारा जो कंजर्वेशन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन बोलते हैं, राइट। तो इसी के बारे में हमको थोड़ा सा समझना है। देखिए द फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, राइट। कि मीन्स फॉरेस्ट जो है उसमें बहुत से लोग भी तो रहते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में आपका ट्राइब्स हैं, कहाँ रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपके डिफरेंट क्या है, ट्राइब्स हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, देखिए अगर उनका फॉरेस्ट जो है वो कट जाएगा तो फिर उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, वो कहाँ जाएंगे, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट। कि मीन्स सरकार की मदद से वो क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित करते हैं, फॉरेस्ट को सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। टू सिक्योर देयर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, राइट। कि मीन्स उनके लॉन्ग टाइम के जीवन यापन के लिए प्रोटेक्ट क्या करते हैं, वो जो है जंगल को प्रोटेक्शन करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका एग्जांपल बता रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान जो उसके लोग हैं, राइट, वो भी क्या किए हैं, फॉट किए हैं, राइट, फाइट किए हैं अगेंस्ट माइनिंग, राइट। कि जो आपका माइनिंग एक्टिविटी राजस्थान में किया जा रहा था, राइट, इसको वो प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया है। नेक्स्ट वन आपका चिपको मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, राइट। चिपको मूवमेंट आपका हिमालय से रिलेटेड है। हिमालय में जो इसमें जो है आपका डिफॉरेस्टेशन, राइट, यहाँ पर हमको पता है कि क्या हो रहा था, पेड़ों की कटाई हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो पेड़ से जो है चिपक गए और उन्होंने बोला कि मीन्स अगर पेड़ को आपको काटना है, राइट, तो उसको जो है पहले आपको हमको काटना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन बोलते हैं, राइट। और इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया गया क्योंकि लोगों का जो पेड़ के प्रति एक प्रेम था, राइट, उसको दर्शाया गया है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया है, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मीन्स ये डिफॉरेस्टेशन को
प्रोटेक्ट किया गया, राइट। कि मीन्स जो पेड़ों की कटाई है उससे प्रोटेक्ट किया गया और एफॉरेस्टेशन किया गया है। एफॉरेस्टेशन मतलब कि मीन्स और वन लगाए गए, राइट। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है, आल्सो सोन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मेसली सक्सेसफुल, राइट। कि मीन्स उन्होंने और पेड़ लगाए और जो पेड़ काट रहे थे उनको उनके अगेंस्ट क्या किए, प्रोटेक्शन किए, राइट। उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मीन्स कुछ फार्मर्स, राइट, और सिटीजन्स ग्रुप थे, लाइक दैट आपका बीज बचाओ आंदोलन किया गया, टिहरी, राइट, नौधन्य, ये सब आपके क्या किए गए कि मीन्स उसको क्या किया गया, डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, राइट। कि मीन्स देखिए सिंथेटिक केमिकल्स मतलब कि फर्टिलाइजर्स वगैरह का नहीं उपयोग करके मैन्योर का उपयोग किया जाए, ताकि क्या जो कि मीन्स जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरक क्षमता है, वो बनी रहे, राइट। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, कंजर्वेशन में आ जाता है, कम्युनिटी के कंजर्वेशन में आ जाता है। कि मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, फार्मर्स हो गए, राइट, वो कंजर्व कर रहे हैं किसका, सॉइल का, तो उसको भी हम लोग जो है इसी में कंसीडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आता है क्वेश्चन आंसर। आपका क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट आपका जो है क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके पहले आपका दिया गया है JFM, राइट। तो देखिए JFM का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट, जो कि आपका प्रोग्राम है, इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 1988 में, राइट। और कहाँ पर, उड़ीसा के स्टेट में जो है इसको आपको जो है देखने को मिला था। और ये आपका एक गुड एग्जाम्पल है किसका, कि मीन्स वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज हैं और किसका मैनेजमेंट का और किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर एक जो है इनिशिएटिव लिया गया कि मीन्स हमको रीस्टोर करना है, फॉरेस्ट को और लगाना है, डिफॉरेस्टेशन पर बैन लगाना है और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए तो क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में आपका अवेलेबल है, राइट। इसको सिंपली आपको क्या करना है, पीडीएफ को पाने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। पीडीएफ के फॉर्म में अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी और आप एक हेल्दी कंपटीशन की मीन जो है आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।